प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। नए सत्र का प्रारंभ हो गया है। नए आगामी सत्र के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गृह विज्ञान विषय का सिलेबस यानी पाठ्यक्रम में बदलाव आया है। इसी के तहत कक्षा 11 का पहला पाठ आज हम पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मानव परिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, अर्थात ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस। ये परिवर्तन क्यों किया गया है, धीरे धीरे हम अच्छे से समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि मानव परिस्थितिकी क्या है। तो मानव परिस्थितिकी दो शब्दों से मिलके बना है, मानव और परिस्थितिकी। मानव यानी ह्यूमन बीइंग, इंसान। परिस्थितिकी का अर्थ है वह शिक्षा जो जीवधारियों के उनके पर्यावरण से आपसी संबंध पर आधारित है। यानी जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उससे हमारा कितना अच्छा रिलेशनशिप है, यानी जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं उससे कितना हमारा अच्छा समन्वय है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो मानव का पर्यावरण के साथ संबंध, यानी जिस पर्यावरण में मानव रह रहा है उसके साथ उसका संबंध पर आधारित शिक्षा मानव परिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी कहलाती है। इसे परिवार विज्ञान के रूप में भी कहा जाता है, यानी फैमिली साइंसेस। अब परिवार विज्ञान क्यों कहा जाता है? तो परिवार में शिशु के जन्म से जीवन पर्यंत तक हम जितनी भी भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करते हैं या जितने भी तत्वों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए वह इस विषय में शामिल की गई है। वो सभी तत्व जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं इस विषय में हम पढ़ेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिवार सबके लिए महत्वपूर्ण है। मेरे लिए मेरा परिवार, आपके लिए आपका परिवार, हमारे लिए हमारा समाज सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि एक परिवार में बच्चे का लालन पोषण अच्छे से होगा तभी वह बेहतर इंसान और बेहतर नागरिक बनेगा और उसकी जो भी भूमिका है वो उसको अच्छे से निभा पाएगा। तो परिवार विज्ञान यानी फैमिली साइंसेस की शिक्षा एक बेहतर नागरिक के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। यह एक ऐसा विषय है जिसका सीधा संबंध बच्चों, वयस्कों, किशोरों के साथ है, यानी हमारे लाइफ स्पैन की सभी स्टेजेस के साथ देखा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मानव परिस्थितिकी या परिवार विज्ञान पढ़ने के क्या उद्देश्य है। व्हाट आर द एम्स ऑफ स्टडिंग ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस। तो सबसे पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों को परिवार के प्रत्येक सदस्य की भूमिका समझाने हेतु, खास करके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है उनका स्वयं यानी किशोरों का क्या रोल होता है एज अ फैमिली मेंबर, यह समझाने के लिए फैमिली इकोलॉजी पढ़ना जो है हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। नेक्स्ट है परिवार समाज की लघुतम इकाई है, यह समझाने हेतु यह हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि परिवार की जो है वह समाज की लघुतम इकाई है। यह परिवार को समाज की धुरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे परिवार मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। तो यदि परिवार प्रगतिशील होंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे तो समाज का खुशहाल रहना, प्रगतिशील रहना तय हो जाता है। और उसी तरह समाज में एकदम से जो परिवर्तन हो रहे हैं वे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिवारों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है मानव और समाज के पर्यावरण के बीच आपसी क्रियाओं को समझना। किस तरह से मानव समाज के पर्यावरण आपस में इंटर रिलेटेड है, यह जानने के लिए। नेक्स्ट है विभिन्न भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संसाधनों का महत्व समझने हेतु, खास करके यहाँ पर जो हमारा टारगेट एज ग्रुप रहेगा वह रहेगी किशोरावस्था यानी आप लोगों की अवस्था। मानव परिस्थितिकी और परिवार विज्ञान में शिक्षण और अधिगम की एक ऐसी प्रक्रिया को समेकित किया गया है, एक ऐसा मार्ग बनाया गया जिसमें मानव और समाज के बीच पारस्परिक क्रियाओं को अच्छे से समझाया जा सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है बेटा। ऐसी टीचिंग और लर्निंग को एकीकृत किया गया, समेकित किया गया है जिससे कि हम लर्न भी करें और आगे जो है अपने आप को बढ़ाएं भी। तो एक ऐसा वे आउट निकाला गया है जिसमें टीचिंग
और लर्निंग दोनों साथ साथ पैरेलली चलती जाएगी, जिससे कि हम मानव और समाज के बीच जो परिवर्तन हो रहे हैं या उनके बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं हैं उनको हम अच्छे से समझ सकें। फिर गृह विज्ञान शिक्षा हमें स्वयं तथा समाज दोनों पर बराबर महत्व देने की शिक्षा प्रदान करती है। अब यहाँ एक बात मैं और बताऊंगी बच्चों, पहले जो है ये माना जाता था कि गृह विज्ञान केवल घर के कार्यों से सीमित है, यानी घर के कार्य करना, घर का जो है सामान्य काम गृह विज्ञान विषय में पढ़ाया जाता है। परंतु वास्तविकता इससे बहुत भिन्न है। आप लोग जिन्होंने 9th और 10th पढ़ा है वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि गृह विज्ञान विषय में हम लगभग सभी संकायों की एक बेसिक नॉलेज ग्रहण करते हैं, चाहे वह विज्ञान हो, कॉमर्स हो, कला हो। इन तीनों का निचोड़ हम गृह विज्ञान विषय में पढ़ते हैं। साथ ही गृह विज्ञान नाम से जो भ्रम उत्पन्न होता था, इस यह एक बहुत बड़ा कारण था कि इसके नाम में परिवर्तन किया गया। जैसे कि बायोलॉजी को पहले जीव विज्ञान को पहले बायोलॉजी कहा जाता था, अब लाइफ साइंसेस के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही गृह विज्ञान में भी के नाम में भी के पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन आवश्यक हो गया था। और धीरे धीरे यह बताया गया कि गृह विज्ञान घर के कार्यों से हटकर एक ऐसा अंतर विषय क्षेत्र है जो विद्यार्थी को एक बेहतर जीवन जीने के लिए उपयोगी लगभग सभी क्षेत्र जैसे विज्ञान, कला आदि की जानकारी देता है। यानी अगर आप एक जनरल काम भी कर रहे हैं तो किस तरह से आप अपने विज्ञान की, कला की नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप उस काम को सिस्टमैटिकली और बेहतर कर सके, यह आपको जानकारी देता है। मानव जीवन को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले सभी विज्ञान, कला के विभिन्न सिद्धांतों की जानकारी हमें गृह विज्ञान, फैमिली साइंसेस, ह्यूमन इकोलॉजी से प्राप्त हो सकती है। भारत में गृह विज्ञान विषय का उद्गम। तो भारत में गृह विज्ञान का विषय का उद्गम 1932 में लगभग 90 वर्ष पहले विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वप्रथम लेडी इरविन कॉलेज में नामक संस्था में प्रारंभ किया गया। नई दिल्ली में ये संस्था है बच्चों। इससे पहले क्या होता था, 20वीं सदी तक पोषण, वस्त्र उद्योग, बाल मनोविज्ञान ये अलग अलग विषयों में पढ़े जाते थे। परंतु गृह विज्ञान विषय के निर्माण से ये सारे के सारे विषय एक ही साथ पढ़ाए जाने लगे। लेडी इरविन कॉलेज गृह विज्ञान के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीमती सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और आदरणीय कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा की गई। जिस समय कॉलेज की संकल्पना की गई उस समय भारत में जो वायसरॉय थे वो लॉर्ड इरविन थे और उनकी पत्नी लेडी डॉर्थी इरविन का इस संकल्पना में भरपूर जो है योगदान और भरपूर समर्थन उन्होंने इस विषय को दिया। अब विद्यालय स्तर पर गृह विज्ञान या मानव परिस्थितिकी या परिवार विज्ञान विषय क्यों प्रारंभ किया गया, क्यों इस बात पर जोर दिया गया कि यह विषय स्कूल स्तर पर ही प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो मानव परिस्थितिकी या परिवार विज्ञान जो है वह पहले तो हम पढ़ लेते हैं, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। यानी कक्षा 6 के बाद हम इस विषय को ऑप्ट कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खास करके किशोरावस्था में जब बच्चे अपने जीवन के निर्णायक मोड़ पर होते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि इस समय बच्चे अपना करियर चूज करते हैं, क्या बनना चाहते हैं, अपने भविष्य में वो क्या बनेंगे, इस बात का जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है किशोरावस्था में लिया जाता है। तब मानव परिस्थितिकी या परिवार विज्ञान यानी ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस पढ़ना और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इससे किशोर यह भली भांति समझेंगे कि भोजन, अन्न, कपड़े, अन्य संसाधन उनके वर्तमान तथा भविष्य के जीवन में किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं। तो बच्चों, मानव परिस्थितिकी विषय किशोरावस्था में क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह से अपने जीवन को एक बेटर अपॉर्चुनिटीज से, बोथ फैमिली एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज से आप उसको अच्छा बना सकते हो। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान में गृह विज्ञान विषय। तो वर्तमान में गृह विज्ञान विषय में समयानुसार कई परिवर्तन जो नीडेड थे, आवश्यक थे, वह देखे जा सकते हैं। सबसे पहले तो
मानव के जन्म से जीवन पर्यंत तक, या अगर मैं कहूँ गर्भ धारण से लेकर जीवन पर्यंत तक जितनी भी अवस्थाएं हैं, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं में सुधार और प्रगति हेतु मुख्यतः 5 विषय शामिल किए गए हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत नॉलेज पहले क्लासेस में ले चुके हैं। फिर भी एक बार दोबारा देखते हैं। भोजन और पोषण, वस्त्र विज्ञान, गृह प्रबंध, मानव विकास, संचार व विस्तार शिक्षा। तो प्यारे बच्चों, साधारणतः भी अगर हम देखें तो एक आम जन के भाषा में हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो इनको वैज्ञानिक रूप से अगर कहें तो भोजन और पोषण, वस्त्र विज्ञान और गृह प्रबंध। और क्योंकि मानव विकास के विभिन्न पहलुओं पर हमें पूर्ण ज्ञान देता है, तो गर्भ धारण से लेकर और जीवन पर्यंत तक जितनी भी अवस्थाएं आती हैं, उनमें किस तरह से वृद्धि और विकास होना चाहिए, वृद्धि कितने से कितने समय तक होती है, विकास किस तरह से कौन कौन से तत्वों द्वारा प्रभावित होता है, ये हम इस विषय में पढ़ते हैं। साथ ही संचार और विस्तार शिक्षा का भी एक बेहतरीन उपयोग गृह विज्ञान विषय में वर्तमान में किया जाता है। गृह विज्ञान शिक्षा एक विद्यार्थी को अपने घर की प्रगति के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के नए आयाम प्रदान करती है। यानी ह्यूमन इकोलॉजी या होम साइंस हमें ये बताती है कि हम किस तरह से अपने घर को तो बेहतर बनाए ही बनाए, लेकिन प्रोफेशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी आजकल हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षण यानी टीचिंग, फूड इंडस्ट्री, अगर हम मेडिकल फील्ड में जाएं तो एज अ डाइटिशियन, वस्त्र निर्माण की इंडस्ट्री, लघु उद्योग जिसमें अचार, पापड़, मुरब्बे बनाना, साबुन बनाना, केक, बिस्किट्स बनाना, यह सब शामिल होता है, में स्वयं को सक्षम करके विद्यार्थी न केवल स्वयं का लाभ करते हैं, परंतु दूसरे विद्यार्थियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। तो आशा करती हूँ आपको अब समझ आया होगा कि गृह विज्ञान यानी होम साइंस, फैमिली साइंस, ह्यूमन इकोलॉजी क्यों पढ़नी जरूरी है, इसका क्या महत्व है। नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।